हेलो दोस्तों, यू आर जस्ट नाउ विद डॉक्टर अली हसन स्पीकिंग फैमिली। बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, वो कर गुजरते हैं जो दिल में ठान लेते हैं। ये चैनल स्टार्ट करने से पहले मैंने भी कुछ दिल में ठाना था, और जब मैंने ठाना था तो उसके लिए मैं डेली मेहनत करता हूँ। इसी तरीके से आपने भी ठाना होगा। आपको इंग्लिश बोलनी है, आपको अच्छे से कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स बढ़ाने हैं, आपको बोलने के सलीके सीखने हैं, आपको वे ऑफ टॉकिंग सीखना है, आपको जिंदगी की रियलिटी से वाकिफ होना है। जिंदगी के तमाम मसाइलों को जानने के लिए, सारी जिंदगी की परेशानियों का हल जानने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म आपके पास आता है, और वो है विद्या, वो है नॉलेज। और वो नॉलेज के लिए एफर्ट आपको करने होंगे। गुरु का काम सिर्फ इतना होता है कि वो रास्ता दिखा देता है। हो सकता है एक बार धक्का लगा दे, लेकिन उस रास्ते का पूरा सफर तय आपको करना। दोस्तों, ये वो मंजिल है जिसे पाकर सिर्फ उसी इंसान को खुशी होती है जो इस रास्ते पे चला हो। जो इस रास्ते पे चला नहीं हो, उसे अचानक से कोई मंजिल मिल जाए जो इसका ख्वाब हो, उसे उसका मजा नहीं आएगा। उस मंजिल का आनंद वही ले पाएगा जो उस मंजिल को पाने के लिए उस रास्ते पर भरे हुए पड़े हुए कांटों से होकर गुजरा होगा। तो ये कांटों भरा सफर यही तो है कि आप 10 मिनट निकालकर अपने आप को दे दो। आपको 10 मिनट निकालने हैं। सोने से पहले आधा घंटा 10 मिनट निकाल लीजिए। सुबह आंख खोले तो पहले 10 मिनट अपने लिए निकाल लीजिए। अरे बाकी पूरे दिन आपका पड़ा है, आप दुनिया में व्यस्त हो जाइए, मस्त हो जाइए। आप अपने आप को टारगेट में रखकर ही जिंदगी को अगर जीते हैं, और फिर उस टारगेट को पाने के लिए डेली स्टेप्स बढ़ाते हैं, दैट लीड्स टू अ सक्सेस। ये आपको एक सक्सेस की तरफ ले जाता है। क्योंकि अक्सर उस्ताद, टीचर, आप ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन जितने भी चैनल्स हैं, एक से एक बेहतर टीचर आपको मिलेगा, एक से एक बेहतर जोश भरने वाला मिलेगा। लेकिन पढ़ना तो आपको होगा। आपको अपने अंदर तो जोश भरना होगा। जब आप अपने अंदर जोश भर लेंगे, आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे कि आपको सीखना ही है, आपको बोलना ही है, तो फिर आइए हमसे जुड़िए। फिर हम आपको बताते हैं कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए जो आज तक अब तक बताते आए हैं, उसी के सिलसिले में आगे बढ़ने के लिए हमें किन किन चीज़ों पर और गौर करना चाहिए। उसी सिलसिले में ये पहला ऐसा वीडियो है जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप जब भी बोलो, एक टाइम डेफिनेट कर लो कि 5 मिनट आपको हिंदी नहीं बोलनी है। 5 मिनट आपको हिंदी नहीं बोलनी है। वो 5 मिनट वो नहीं होने चाहिए कि जब आप अकेले हो। वो 5 मिनट तब होने चाहिए जब आप कहीं 2-4 लोगों के साथ हो। हालांकि अगर आप इस बात को अपनी लाइफ में बिल्कुल डाल लें कुछ वक्त के लिए कि आप बोलेंगे तो इंग्लिश, अदरवाइज शांत रहेंगे, बोलेंगे तो इंग्लिश, अदरवाइज शांत रहेंगे, तो आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन के अंदर आप अपनी मंजिल की ओर 50% बढ़ चुके होंगे। मात्र 3 से 4 दिन के अंदर। 30 दिन या 60 दिन या 90 दिन या 90 घंटे की बात नहीं कर रहा हूं, मात्र 3 से 4 दिन के अंदर अगर आप ये कमिटमेंट कर लें कि मुझे बोलना है तो इंग्लिश बोलना है, नहीं तो मुझे साइलेंट रहना है। आप साइलेंट रह नहीं सकते, इसलिए आप बोलना सीख जाओगे। और अपने आप से स्टार्ट करना होता है, अपने परिवार से स्टार्ट करना होता है। ढेर सारे सेंटेंसेस आपको घर में पड़े हुए बिखरे हुए मिल जाते हैं। ये खाने का टाइम, दिस इज माई लंच टाइम, कॉल योर मॉम, ओ डियर मॉम, ओ डियर पापा, ओ डियर ब्रदर, this is the time for lunch, this is the time for dinner, this is the time for breakfast, this is the time for rest। ये सारे सेंटेंसेस बोलोगे तभी तो आएंगे। जहन में तो सबके हैं, आपके भी जहन में है, और जो बड़े से बड़ा इंग्लिश का फिलोसोफर है उसके भी जहन में है। फर्क इतना है, जबान पे लाना है। तुम्हें फिलोसोफर बनना नहीं, कोई एग्जाम फाइट करना नहीं,
तुम्हें सिर्फ बोलना है। बोलोगे तो तब ना जब बोलोगे। तो ये जो सेंटेंसेस हैं मैं अभी नोट कराता हूं, आप इनको लिखें, याद करें। जैसे ओ डियर मॉम, हाय डियर सिस्टर, हेलो डियर फादर, गुड मॉर्निंग, ओ डियर पापा, गिव मी 100 रुपीज, नंबर्स 1 1 to 10। आपको ये याद होनी चाहिए, याद तो सबको है, जहां तक है 1 से लेके 10 तक तो सबको याद होगी। अब 10 से ही आई नीड 10 रुपीज, एक जीरो बढ़ा दो 100 रुपीज। बहुत इजी कॉन्सेप्ट लगता है ये पढ़ाने में। मुझे भी लग रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं ये तुम्हें पढ़ा इसलिए नहीं रहा हूं कि आप जानते नहीं हो, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप अपनी अप्रोच बनाओ और इसको अपने बोलने में लाओ। करना आपको होगा, बोलना आपको होगा। टेन सेंटेंसेस ऑफ डेली हाउ ओल्ड आर यू। ये क्वेश्चन अक्सर फेस होता रहता है, आपकी उम्र क्या है। नंबर 2, हाउ आर यू, आप कैसे हो। कैसे हो। What is your opinion। दोस्तों ओपिनियन, अगर आपको किसी की राय पूछनी है तो आप ओपिनियन कह सकते हैं। ओपिनियन बोले तो राय। अरे वो आपको राय नहीं पूछनी, आपको नाम पूछना है, तो व्हाट इज योर नेम। नहीं, नाम भी नहीं पूछना, प्रोफेशन पूछना है तो प्रोफेशन लिख दो। ये हुआ व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर प्रोफेशन। कट दिस ट्री, इस पेड़ को काट दो। रोटेट दिस, इसे घुमा दो। पेड़ काट दो। रोटेट दिस, इसे घुमा दो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। This is the time of
डिनर, सेंटेंस पक्का हो गया। ये डिनर का टाइम है, दिस इज द टाइम फॉर डिनर, दिस इज द टाइम फॉर लंच। इतने इजी कॉन्सेप्ट को, इतने इजी सेंटेंसेस को मुझे लिखते वक्त भी ऐसा लगता है कि बहुत छोटी चीज है, आपको भी लग रहा होगा। मसला लिखाना तो है ही नहीं, मैं बार बार इस वर्ड पे फोकस कर रहा हूं कि बोलना है, आपको बोलना है। कारीगर हूं, आवाज की मिट्टी से महफिलों को सजाता हूं, कुछ को बेकार कुछ को कलाकार नजर आता हूं। ये बात मैंने इसलिए बोली, ये सेंटेंस छोटे 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 हो सकता है बहुत इजी हो, लेकिन इन्हीं से चमत्कार होगा, इन्हीं के बोलने से आप स्टार्ट होंगे। यही सेंटेंसेस आपको एक बड़े लेवल तक ले जाएंगे। मैं अपने एक पर्सनल वाकया इसमें ऐड करता हूं। ये बात है सन 2010 की। When I went to a tour on mental asylum आगरा, एक पागल खाना आगरा में हम टूर पर गए। After the visiting of mental asylum, then after Fatehpur Sikri, at their place I met a Australian girl who was appearing at this time MSc chemistry. When I want to talk to her, जब मैंने उससे बातें करना चाहा, मेरे साथ 150 बच्चों का एक पूरा हुजूम था, हमारा टूर था। लेकिन उस ऑस्ट्रेलियन से बात करने के लिए मुझसे काबिल होशियार बच्चे थे, इंग्लिश में मुझसे काबिल बच्चे थे, लेकिन ब्रेक द आइस की पावर नहीं थी। बात करे कौन, इससे स्टार्टिंग कौन करे, ये पावर उनके पास नहीं थी, मेरे पास भी नहीं थी। लेकिन मेरे अंदर से आवाज आई, आई कैन डू इट, मैं तो ये कर सकता हूं। अगर मैं इस करने में नाकाम रहा तो होगा क्या, कुछ भी नहीं होने का। मैं आगे बढ़ा और जब मैंने उससे बातें स्टार्ट की, मेरे साथ के सभी लोग, इवन माय प्रोफेसर, से इस बात से हैरान थे। क्या तुमने स्टार्ट कैसे कर दी, मतलब क्या था, तुमने कैसे किसी देश की लड़की से बातें करना स्टार्ट कर दिया, तुमको जरा वो नहीं फील हुआ? नहीं हुआ। वो दिन मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया कि वो इंडिया की स्टेज हो, वो इंडिया के छोटे से गांव की स्टेज हो, इवन मेरे रूम की स्टेज हो या व्हाइट हाउस की स्टेज हो, मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। मेरे बोलने में जो गलतियां होंगी उनकी टेंशन है, समझ नहीं आएगा, दूसरा के पूछेंगे डॉक्टर साहब आपने क्या कहा। सेम जस्ट लाइक दैट, आपको बोलना है, जिसकी समझ में नहीं आएगी वो पूछ लेगा आपसे क्या कहा। बाजीगर हूं शब्दों का, शब्दों के बाजीगर बन जाइए। शब्दों का बाजीगर वही होता है जो अपने आप को किसी भी चीज में फोकस कर देता है। आप इस फील्ड में आने की कोशिश में है, इस फील्ड पे अपना फोकस जमा दीजिए। ओनली 10 मिनट्स पर डे अगर आप इस फील्ड में देते हैं, बोलने के में, पढ़ने के में नहीं, लिखने के में नहीं, 10 मिनट्स आपको बोलना है। लंच टाइम हो चुका है आपका, आपको हिंदी में बोलना ही नहीं है। कॉल योर मॉम, ओ माई डियर मॉम, गिव मी सम लंच, गिव मी सम फ्रूट्स, गिव मी सम एप्पल, 10 this is my bed time। बैड बोले तो बुरा वाला नहीं है, यहां बेड टाइम का मेरा सोने का टाइम है। 11 हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, तुम कितना दूध पीते हो। There are
10 members in my family? 13 when did you go? आप कब गए? ये वो सेंटेंसेज हैं जिनको हमें बोलना है, अपने परिवार में बोलना है। अब मैं दो फ्राजेज और आपको लिखाता हूं, उसके बाद इस क्लास का एंड होता है। Number 1, as you sow, so shall you reap. As you sow, so shall you reap. जैसा बोगे वैसा काटोगे। Second, words are the level of thoughts. शब्द विचारों के परिचायक होते हैं। आप जब बोलते हो तो आपके शब्दों से पता लग जाता है कि आपके विचार कैसे हैं। ये 2 फ्राजेज मैंने लिखाए हैं। अब से एक वीडियो में किसी न किसी तरीके से मैं एक न एक फ्राजेज आपको पेश करता रहता हूं। जैसे कि मैंने एक वीडियो में लिखाया था ब्रेक द आइस, वो भी एक फ्राज था। ये 2 फ्राज हैं। कल ये दोनों फ्राज सभी को लर्न करके कमेंट बॉक्स में बोलना है किस किस ने इसको लर्न किया। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।